स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वाला में। और आज हम ग्रुप डी 2026 जो वैकेंसी निकल कर आई हैं उसके लिए जो मैथ का पेपर है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि हम ग्रुप डी में आने वाले 2026 की जो वैकेंसी है जिसका पेपर आएगा उसमें अपने मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम पुटअप कर सकें। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि इन सभी डिजिट का समांतर मध्य बताओ। तो इसमें इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है ना। तो इन सब का टोटल आपका क्या हो जाएगा 4 6 8। जो हम इन सबका टोटल करेंगे तो 4 6 8 होगा, ठीक है ना। और ये डिजिट ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से इसका भाग लगा देंगे, 52 इसका आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। तो आपका पहला आंसर ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 12.5% लाभ पर 85.50 रुपए में बेची, यानी कि कोई सामान 100 रुपए का था, उसको 112.5 पैसे में बेचा, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यू के बराबर है 85.50। ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो 100 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। तो 85.50.5 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 85.50 बट्टे 112.5 दशमलव का 0 1 पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा 5 दूनी 10, 25 से लिखते हैं, 25 चौका 100, ठीक है। 25 चौका 100, 112 यहाँ आ गए, 25 चौका 100 और 12 इधर आ गया, 25 में 125, 25 25 75, 10 यहाँ आ गया, 25 चौका 100, ठीक है। 5 इधर आ गया, 25 दिए 50, ठीक है। फिर 5 में हो जाएगा 5 45, 5 6 30 और 5 ठीक 40 और 5 चौक 30, ठीक। ये हो जाएगा 9 7 63 और 9 54 76 रुपये, ठीक है। ये है कॉस्ट प्राइस, ये जो निकल कर आया ये है कॉस्ट प्राइस। तो जो आपकी जो ये है, जैसे अब ये कह रहा है कि 81.70 रुपये में बेचा होता, 81.70 रुपये में बेचा होता, तो 81.70 रुपये ये माइनस कितने का सामान था 76 रुपये, ठीक है। इसमें घटा दो तो लाभ कितना हो गया 5.70 पैसे का, ठीक है ना। जब इतना प्रॉफिट हो रहा है इसमें से हो रहा है और 100, तो कितना आएगा 7.5% ये लाभ होगा, इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। आप काटेंगे तो उसका आपका आंसर आ जाएगा 7.5%, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 374 से 384 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 और 384। देखो इसमें से सबसे पहले ये देखना है हमें कौन कौन से नहीं है। तो ये नहीं है अभाज्य संख्या, ये 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं है 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब क्या बचा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये 3 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 321, ठीक। क्या बचा 370 और 383, यानी कि आंसर आएगा सर 2 अभाज्य संख्या इनके बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 160 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं।
पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन को पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है। तो 160 प्लस 140 यानी कि 300 मीटर की ट्रेन हो गई टोटल। टोटल जो लंबाई है 300 मीटर हो गया। ठीक है, ऐसे ही इनकी जो स्पीड है, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो माइनस होगा, यानी कि 130 माइनस 100 यानी कि स्पीड आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमको इनके निकालना है मिनट में समय। तो मिनट में समय निकालने के क्या करेंगे, 300 मीटर, अच्छा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 का गुणा होगा, और जो घंटा है उसको मिनट में बदलने के लिए ऊपर 60 का गुणा होगा। ठीक है, तो ये मीटर हो गया, ये आपका मिनट हो गया। ठीक है, 0 से 0 दोनों कैंसिल, 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3×6 = 10 यानी 0.6 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का मासा 23 है, उनका योग 161 है, तो संख्याओं का संभावित जोड़ क्या होगा। मासा ये 23 है, तो 23x प्लस 23y बराबर 161, ये इसका योग हो जाएगा। क्योंकि कॉमन फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर दोनों में ऐड होगा, x में y में दोनों डिजिट में ऐड होगा। ठीक है ना, इन दोनों का योग जो है वो 161 है। ठीक है, 23 कॉमन है, 23 से काटेंगे तो ये जाएगा 7 बार। ठीक है, अब कंडीशन कितनी बननी है, x की जगह 1 रखें, y की जगह 6 रखें, 4 रख दें, 3 रख दें, ठीक है, 2 रख दें, 5 रख दें। संभावित जो बननी है वो 3 बननी है, तो संभावित जोड़ कितना होगा, 3। आंसर इसका 3 आएगा। संभावित जोड़ 1 2 3, ये 3 संभावित जोड़ बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5 में से 2 गया 3, छोटा कोष्टक पहले करेंगे सबसे पहले सॉल्व। तो 5 में 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यहाँ तक क्लियर। 1 है दुना 4, ये 2 हो गया। ठीक है, 3 है 4, 4 में से 2 गया 2, तो 4 माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ देखते हैं, 4 में से 2 गया 2, देखती है 6। ठीक है, 6 और 2 9 18, 9 शून्य 54 और 4 58, 58 से 2 गया 56, 56 और 4 60, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 32,672 इंटू 32,672 माइनस 21,864 इंटू 21,864 बटे 10,808। ठीक है, तो इसको सरल करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक होता है ए माइनस बी। बट्टी जो आपका चल रहा है, ठीक है ना, बट्टी में जो आपका चल रहा है वो है 10,808। ठीक है, इसको लेस करेंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर दो, 4 और 2 6, 6 से 12 13 के 3 8 लगा 1, 14 1 15 को 5 लगा 1, 3 और 1 4, इधर 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan a बराबर 1 है तो sin a प्लस cos a का मान बताओ। तो tan a 1 का मान होता है tan 45, तो a का मान हो गया 45 डिग्री। तो ऐसे ही साइन a की जगह 45 डिग्री प्लस कॉस a की जगह 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, जो कि हो जाएगा 2/√2, आंसर आएगा √2।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 रुपए का लाभ हुआ। अमित का हिस्सा 2100 रुपए था। किसका? अमित का। तो अमित का निवेश कितना था ये जानना है। ठीक। तो टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट है कितना? 6,000। इसमें से 2100 घटा दो, क्योंकि अमित का निकालना है ना। किसका निकालना है? अमित का हिस्सा तो है, दीक्षा का निकालना है। तो दीक्षा का कितना निकल के आएगा? 3900 रुपये। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये अमित, ये दीक्षा है। अमित का कितना है? 2100 और 3900 है दीक्षा का, क्योंकि डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 13 3 39। ठीक है। टोटल कितना हो गया अमाउंट? 20। ठीक है। और हमें चाहिए कितना? दोनों का मिलकर जो निवेश है वो है 15,700। तो 15,700 तो पहले यहाँ लिख लो। ठीक है। बट्टे 20 तो ये आने आना है। अब हमें निकालना किसका है? अमित का। अमित का कितना है? 7। 7 का यहाँ गुणा कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल। तो 7 14, तो 8 16, 2 5 10 इंटू 7, 7 5 35, 7 8 56 और 3 59 के 9 से लगा 5, इसे तो 4 5 54। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि 3650 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 730 रुपए में बेचा जाता है तो छूट परसेंट कितना होगा? तो जो अंकित मूल्य माना वो 100 रुपए है, वो किसके बराबर? 3650 के। ठीक है ना। और 730 में बेचा जाता है, यानी कि जो 730 रुपए है उसमें अंकित मूल्य का गुणा करो और जो रियल अंकित मूल्य है उसका भाग लगा दो। ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, ये 5 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 20%। सॉरी, दिया है 20%। तो अब 100 में से 20% घटा दो, यानी कि 80% की भारी छूट दी गई है। समझा? इसमें इतनी छूट दी गई है। अंकित मूल्य, आप चाहो तो सीधे सीधे ऐसे भी समझ सकते हो कि जो अंकित मूल्य वो 100 था, इस वैल्यू को हमने 100 माना। तो जब ये 100 था, इसमें जो 730 रुपए है वो 20% की वैल्यू है। बाकी बचा जो भाग था वो था 80%, जो इसमें से लेस हो गया। ठीक है ना। तो आंसर आपका 80 आएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय को 60% की बचत करता है। यदि उसका वह 400 रुपये है तो उसकी आय क्या होगी? देखो, 100 रुपये उसकी आय है। ठीक है। ये है इसका इनकम। ठीक। सेविंग कितना कर रहा है वो? 60 रुपये बचत। और एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? खर्चा कितना कर रहा है वो? 40 रुपये। ठीक है। यानी उसका व्यय, यानी उसका खर्च जो है वो 400 रुपये है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? 10। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी? 1,000 रुपये। तो इनकम कितनी हो जाएगी? 1,000। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब 1 यूनिट का मान 10 है तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अमल के निवेश का बाजार मूल क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% बढ़ता है। यदि स्टार्टिंग वैल्यू 55 0000 था तो 2023 के अंत में इसका मूल्य कितना होगा? तो 55 0000 इंटू कितना बढ़ रहा है? पहले बढ़ रहा है 5%, फिर बढ़ रहा है 6%, फिर बढ़ रहा है 10%। 100 100 100। क्लियर। देखो, दो जीरो से दो जीरो ये दोनों कैंसिल हो गई।
एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, तो यहाँ बचा 55 × 11 इंटू 105 इंटू 106/10। ठीक है, अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे। तो 105 और 106 का जब हम गुणा करेंगे हो जाएगा 56 6 0 0 0 और 105। 0 3 11 1 1 11 130। इन दोनों का मल्टीपल जो हुआ है वो है 11 130 इंटू 10 का भाग तो इसमें होना ही है, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 और 5 60, 605। ठीक है, यहाँ हम 11 का भी अलग अलग कर सकते हैं, तो उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप एक काम करो, इसको ऐसे रख दो, 5 × 11 × 11 ऐसे भी कर लो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए। ठीक, अब देखो 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 55 65, 11 11 का गुणा कर लो तो आंसर आ जाएगा, 11 पंजे 55। ठीक, 11 से 66 5 71, 7 आया, 11 पंजे 55 और 7 62 की 2 से लगा 6, 11 पंजे 55 और 6 61। अब 61 215 में और 11 का गुणा होगा बस, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55 ये 5, 11 11 5, 16 का 86 लगा 1, मेरे पास 31 के 3 हाथ लगा 2, 11 11 13 के 3 हाथ लगा 1, 6 66 और 1 67। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला आंसर देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, यानी ब्रदर जो है वो अपनी सिस्टर से कितना बड़ा है, 6 वर्ष। तो इसका वर्तमान योगफल कितना है ब्रदर और सिस्टर का, कितना है, 38 साल। तो बी की वैल्यू लगा दो, एच प्लस 6 प्लस एस इक्वल टू 38। तो 2s की वैल्यू हो जाएगी 32 और s की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक, जब s की वैल्यू 16 हो गई तो सिस्टर की वैल्यू 16 आ चुकी है। अब 15 वर्ष बाद तीसरा है, तो 16 में 15 ऐड कर दो, तो 31 इसका आंसर आ जाएगा। सिस्टर की जो एज होगी वो 31 आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें माध्यिका इनकी निकालनी है, इन सभी डिजिट की हमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे छोटे से सबसे बड़ा एंटर करेंगे हम, लिखेंगे। तो एंट्री कैसे करेंगे, 2 फिर 1 2 यहाँ तक क्लियर, और छोटा कोई 3 और 4, 5 5 5। ठीक है, फिर 7 8 8 9 11। ठीक, डेढ़ कितनी, 3 3 6 3 का 9 10 11 12, यानी कि n बराबर 12 है, यानी कि सम है। जब सम है तो क्या होगा, 12 में 2 का भाग प्लस 12 में 2 का भाग, फिर इसमें एक ऐड करना है, तो पूरे बट्टे का 2। ठीक है, यानी कि ये n+1 का पद। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा छठा पद, छठा प्लस ये सातवां पद बटे 2, 6 और 7। तो देखो 3 और 3 6, 5 और 5, तो ये हो जाएगा 5+5/2, यानी कि 10 का भाग 5 आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो पाइप ए और बी, ये है ये बी है, 18 घंटे और 24 घंटे इनको एक घंटे को बनने में लगता है। इसका ऐसे हम करेंगे तो ये होगा 72, 24 की 72, 18 चौक 72। ठीक है, आगे देखते क्या कह रहा है। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि 16 घंटे में टेम्परेचर बढ़ जाए। ए को बंद कर रहे हैं तो सीधी सी बात है बी 16 घंटे चलेगी, तो जब बी 16 घंटे चलेगी तो बी कितने घंटे में भरेगी टंकी को, 16 घंटे में ये भर रही है घंटे। ठीक है, टंकी जो है वो 16 घंटे में इसको भर रही है।
16 घंटे तो 40 कितना हो जाएगा 48। 16 × 3 की भी क्षमता से भरेगा तो ये हो जाएगा 48 घंटा, मतलब 48 भाग बढ़ जाएगी। अब बचा कितना है शेष, बचा भाग कितना है भाई, 72 से 48 लेस कर दे 24, ये बचा हुआ है। क्लियर। तो अब जो 24 भाग बचा है वो कौन भरेगा, ए। तो अब ए का समय 24/4 यानी कि 6 घंटा। आ गया आंसर। ठीक है ना। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। ठीक। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपनी मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।